मित्रों, हमारे ही देश में हमारा सनातन हिंदू धर्म निशाने पर है। हमारा जो सनातन धर्म हिंदू का पहचान है, प्रतीक चिन्ह है, जिसमें हमारी गहरी आस्था है, हमारी गहरी निष्ठा है, वह भी आज विधर्मियों के निशाने पर है, टारगेट पर है। तभी हम देखते हैं कि परीक्षा हॉल में हिंदू पुरुषों से, हिंदू लड़कों से, लड़कियों से कहा जाता है और जो हाथ में कलावा है उसको काट दिया जाता है, जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनती है उसको काट दिया जाता है, तिलक मिटा दिया जाता है। यह कितनी अपमानजनक बात है। यह कितनी अपमानजनक बात है कि हिंदू छात्र परीक्षा देने के लिए जाते हैं, लड़का है उसका कलावा काट दिया जाता है, जनेऊ काट दिया जाता है, तिलक हटा दिया जाता है। लड़की है उसने भी जो अपने धार्मिक चीज़ों को पहन रखा है उसको कटवा दिया जाता है। महिलाओं के मंगलसूत्र कटवा दिए जाते हैं, सिंदूर पोंछने के लिए कहा जाता है। लेंस कार्ट में हमने देखा था कुछ दिन पहले कि वहाँ तिलक, कलावा यह सब बैन था। फिर इंडिगो के फ्लाइट में भी जो फ्लाइट अटेंडेंस है उस सब के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। फिर बिहार के डीजीपी ने यह कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी है वह कलावा नहीं बांधेंगे, तिलक लगा करके नहीं आएंगे। और सबसे शर्मनाक बात, सबसे घटिया, कि जो हिंदू लड़कियां कोई गहना पहनती है नाक में, कान में, उस पर टेप चिपकाया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है पिलास से। कितना भयंकर, कितना अपमान होता है। वहीं बुर्के हिजाब पहन करके कोई जा सकता है, कोई क्रूस लटका करके जा सकता है, यानी कोई मुसलमान है, ईसाई है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन हिंदुओं के देश में हिंदुओं को इस प्रकार से अपमानित किया जाता है कि जनेऊ काटा जाता है, कलावा काटा जाता है, मंगलसूत्र काटा जाता है, कान नाक के गहने काटे जा रहे हैं हमारे देश में, और कोई विरोधाभासी स्वर नहीं। और विरोधाभासी स्वर उठते भी है तो दमनकारी शक्तियां और अधिक प्रबल हो जाती है और वह दुगनी ताकत से हिंदुओं को अपमानित करने का, दबाने का प्रयास करने लगता है। कितनी घटिया और कितनी घृणित मानसिकता है। और फिर कहते हैं कि हिंदू जाग जाओ, हमारा देश खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। तो लोग कहता है नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब सनातन के शत्रु तत्व, जब सनातन के विरोधी इतने जोर लगा रहे हैं सनातन प्रतीक चिन्हों को मिटाने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, और कर भी रहे हैं, यानी कि हिंदुओं के विरोधी, हिंदुओं के शत्रु इतने सक्षम हैं कि वह हिंदू प्रतीक चिन्हों को समाप्त कर सकता है, मिटा सकता है, और बाकियों से उसे कोई दिक्कत नहीं है। तब तो कह सकते हैं ना कि हमारा सनातन हिंदू धर्म खतरे में है। और जब हमारा सनातन हिंदू धर्म खतरे में है तो हमारा भारत राष्ट्र भी खतरे में है। और हिंदुओं का जनेऊ कौन काटता है, कलावा कौन काटता है? जो औरंगजेब की औलादे हैं, जो आज औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं। क्योंकि एक समय में औरंगजेब ही हिंदुओं के जनेऊ काटा करता था, औरंगजेब ही हिंदुओं के तिलक मिटाया करता था, औरंगजेब ही कलावा काटता था, औरंगजेब ही घंटी उतरवाता था मंदिरों से। और एक औरंगजेब नहीं था, बाबर था, खिलजी था, तैमूर था, चंगेज था, खिलजी था। ऐसे जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए हमारे देश में, उस सबने तो यही काम किया कि हिंदुओं का नरसंहार किया, मंदिरों को तोड़ा, हिंदू प्रतीक चिन्हों को नष्ट किया। कश्मीर में 1990 में हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके सबसे पहले जहां तिलक लगाते हैं वहां का चमड़ी काट करके हटाया।
और फिर वहाँ गोली मारा। तो क्या हिंदुओं, बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में आज हर जगह कॉलेज, अस्पताल, एयरलाइंस, लेंसकार्ट, टीसीएस, एयर इंडिया, पुलिस डिपार्टमेंट, शासन प्रशासन, हर जगह यह तालिबानी मानसिकता, हम कहते हैं तालिबानी मानसिकता, बल्कि हम कहते हैं कि यह मुगलों वाली मानसिकता, कि आज भी बाबर, अकबर, औरंगजेब, तैमूर, खिलजी, चंगेज हिंदुओं पर हावी है और वो जब चाहे जहाँ चाहे हिंदुओं का जनेऊ कलावा उतरवा सकता है, तिलक उतरवा सकता है और हिंदू कुछ नहीं कर सकते। हिंदू प्रतिकार नहीं कर सकते, प्रतिरोध नहीं कर सकते, विरोध में स्वर नहीं उठा सकते। अगर प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध में स्वर उठाएंगे तो फिर दुगनी शक्ति के साथ हिंदुओं का दमन किया जाएगा और यह हो रहा है। तो वह औरंगजेब, मुगलों की नाजायज औलाद इतना हावी है इस देश में, आज भी हावी है और वह लगा हुआ है हिंदुओं को अपमानित करने में, हिंदुओं को मिटाने में। और जब भी हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों का अपमान होता है, हिंदुओं की आस्था का अपमान होता है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शत्रु किस स्तर पर हावी है, हिंदू किस स्तर पर भय और दबाव में है। हम बहुत ही धूमधाम से, धार्मिक अनुष्ठान से जनेऊ संस्कार संपन्न करते हैं, बहुत ही धूमधाम से, धार्मिक अनुष्ठान से, बहुत ही धन खर्चा करके समाज में 500,000 लोगों को बिठा करके, उनका आदर सत्कार करके, सम्मान करके जनेऊ धारण करते हैं। और कोई मादर जात, कोई हरामखोर, कोई सुअर का औलाद, कुत्ते का पिल्ला मादरचोद जाता है परीक्षा हॉल में, कहता है जनेऊ काट के हटा दो। ऐसे मादर जातों को हिंदू आस्था का सम्मान, मान, निष्ठा कुछ पता है या नहीं पता है? तब तो यहाँ पर प्रतिकार, प्रतिरोध करने की आवश्यकता है और ऐसे शत्रु तत्वों को दंडित करने की आवश्यकता है। शत्रु हमारे इस स्तर पर पहुंच चुका है कि यहाँ तक हमारा अपमान होता है।